किया है कि जब तुम ट्रेडिंग शुरू करते हो तो तुम्हारा फोकस पैसा कमाने पर होता है। तुम चार्ट्स को ऐसे देखते हो जैसे वो कोई सोने की खान हो। तुम हर दिन उठते हो, एक्साइटमेंट में कॉफी पीते हो और लगता है आज दिन है, आज जैकपॉट लगेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता है एक अजीब बदलाव आता है। तुम्हारा फोकस सिर्फ एक चीज पर आ जाता है, लॉस अवॉइड करना। अब तुम पैसा कमाने के लिए ट्रेड नहीं करते, अब तुम सिर्फ ये सोचते हो कि कैसे एक और लॉस से बचा जाए। और यही इसी मोड़ पर तुम धीरे धीरे ट्रेडर नहीं, एक डरा हुआ इंसान बन जाते हो। तुम्हारे हाथ कांपने लगते हैं। तुम हर बार एंट्री लेने से पहले 3-4 बार सोचते हो। तुम स्टॉप लॉस लगाते हो, फिर हटा देते हो। तुम चार्ट के सामने पसीने से तरबतर हो जाते हो। सच सुनना चाहते हो? ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें ऐसा सिखाया गया है। असली सच्चाई, लॉस लेना सीखो। ट्रेडिंग में पैसा कमाने वाले लोग प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते, वो लॉस लेना सीखते हैं। ये बात सुनकर अजीब लगा होगा, है ना? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है लॉस बुरा होता है, लॉस से बचो। लॉस मतलब फेलियर। स्कूल में कम नंबर आए तो डांट पड़ी, खेल में हारे तो सबने मजाक उठाया। हमारे दिमाग में लॉस सीधे दर्द से जुड़ा है। लेकिन ट्रेडिंग का गेम अलग है। यहाँ अगर तुम लॉस से भागोगे तो प्रॉफिट तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। यह एक उल्टा खेल है। जितना ज्यादा तुम लॉस से बचने की कोशिश करोगे उतना ही बड़ा लॉस तुम्हारा पीछा करेगा। ये किसी डरावनी फिल्म के भूत जैसा है, जितना तुम भागते हो उतना ही वो पास आता है। एक कहानी सुनो, यह कोई किताबी कहानी नहीं है, यह मेरी अपनी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने मुझे रातों की नींद से उड़ा दिया था। मेरी डरावनी कहानी, जब मैं अपने ही अकाउंट की लाश बन गया। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, मुझे पैसा कमाना है। मैं चार्ट्स देखता था, सिग्नल्स ढूंढता था, यूट्यूब के सारे वीडियोस रट लिए थे। सुबह उठता और लगता आज जैकपॉट लगेगा। पहले कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट भी हुआ, और वही मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने सोचा मैं समझ गया गेम, मैं तो मास्टर बन गया। लेकिन मार्केट तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ने का इंतजार करती है। यह एक शिकारी है जो तब तक इंतजार करता है जब तक तुम पूरी तरह लापरवाह न हो जाओ। एक ट्रेड गलत गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर शुरू हुआ असली खेल, लॉस रिकवर करने का। अब मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं बदला ले रहा था। हर लॉस के बाद मैं और बड़ा रिस्क लेता गया, और अंदर से सिर्फ एक आवाज आ रही थी, बस एक सही ट्रेड, सब रिकवर हो जाएगा। यह आवाज असली थी, जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। मैंने उस आवाज पर भरोसा किया, और वह आवाज झूठी थी, क्योंकि वो एक ट्रेड कभी आया ही नहीं। हर बार मैंने सोचा अब बस एक, लेकिन वो एक मुझे और गहराई में ले गया। मेरा अकाउंट धीरे धीरे खत्म होता गया। एक दिन मैंने स्क्रीन बंद कर दी, क्योंकि अकाउंट लगभग खत्म हो चुका था। मेरे हाथ में सिर्फ कुछ पैसे बचे थे, बस चाय के लिए। उस रात मैं चार्ट के सामने नहीं बैठा, मैं अंधेरे में खड़ा था, खुद से पूछ रहा था मैं कहां गलत हुआ। उस दिन मैंने पहली बार समझा कि प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं थी, नॉलेज में नहीं थी, किसी इंडिकेटर में नहीं थी। प्रॉब्लम यह थी कि मैं लॉस लेना नहीं जानता था। मैं लॉस से डरता था, और मेरा डर ही मुझे मार रहा था। तुम भी शायद अभी उसी फेज में हो, जहां तुम सोचते हो बस एक परफेक्ट स्ट्रेटजी मिल जाए, बस एक इंडिकेटर काम कर जाए, बस एक बार सब ठीक हो जाए। लेकिन मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूं, मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी 100% विन नहीं देती। यहां तक कि बेस्ट ट्रेडर्स भी लॉस लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, तुम लॉस से डरते हो और वो लॉस को एक्सेप्ट करते हैं। ईगो का काला अंधेरा तुम्हारा असली दुश्मन। अब एक सवाल खुद से पूछो, जब तुम लॉस लेते हो तो तुम्हें ज्यादा दर्द किस चीज का होता है, पैसे का या ईगो का? सच ये है, लॉस तुम्हारा अकाउंट नहीं तोड़ता, तुम्हारा ईगो तोड़ता है। तुम सोचते हो मैं इतना स्मार्ट हूं, मैं सही हूं, मार्केट गलत है, और जब ईगो टूटता है तुम लॉजिक छोड़ देते हो। तुम वही करने लगते हो जो तुम्हारा तर्क नहीं, तुम्हारा गुस्सा कहता है। तुम एवरेज करते हो, तुम होल्ड करते हो, तुम बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हो, और वही ट्रेडिंग खत्म हो जाती है। एक और डरावनी सच्चाई, तुम्हारा माइंड हर बार वही जाल बिछाता है। पहला फेज, मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाता है। तुम सोचते हो थोड़ा वेट करते हैं, वापस आ जाएगा। तुम स्टॉप लॉस नहीं लगाते, क्योंकि तुम लॉस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। दूसरा फेज, लॉस बढ़ता है। अब तुम चार्ट को अलग नजर से देखने लगते हो। जहां पहले तुम्हें वीकनेस दिख रही थी, वहां अब तुम सपोर्ट देखने लगते हो। तुम खुद को कन्विंस करते हो ये तो रिवर्सल जोन है। असल में तुम एनालिसिस नहीं कर रहे, तुम अपने लॉस को जस्टिफाई कर रहे हो। तीसरा फेज, लॉस और बढ़ता है। अब तुम स्ट्रेस में हो, हार्ट रेट बढ़ जाता है,
अब तुम लॉजिक से नहीं इमोशन से ट्रेड कर रहे हो। तुम सोचते हो बस ब्रेक इवन पर निकल जाऊं, लेकिन मार्केट तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझता। वो बस चलता रहता है और फिर आता है वो मोमेंट जहां तुम्हें एग्जिट करना चाहिए था, लेकिन तुम होल्ड करते हो। क्यों? क्योंकि अब ये ट्रेड नहीं रहा, ये तुम्हारा ईगो बन चुका है। तुम मार्केट से नहीं, खुद की गलती मानने से डरते हो। याद रखो, लॉस तब तक छोटा होता है जब तक तुम उसे एक्सेप्ट करते हो। जिस मोमेंट तुमने उसे इग्नोर किया, वो छोटा लॉस बड़ा डैमेज बन जाता है। ये किसी जहरीले सांप के काटने जैसा है। अगर तुरंत इलाज कराओ तो बच जाओगे, अगर इग्नोर करोगे तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। प्रॉफिट छोटा, लॉस बड़ा, यह मानसिक जाल एक और पैटर्न। जब तुम्हें 1,000 रुपए का प्रॉफिट होता है तो तुम जल्दी एग्जिट कर लेते हो, क्योंकि तुम उसे खोना नहीं चाहते। लेकिन अगर 1,000 रुपए का लॉस हो तो तुम होल्ड करते हो, क्योंकि तुम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। देखा, प्रॉफिट छोटा, लॉस बड़ा। ये स्ट्रेटेजी की प्रॉब्लम नहीं है, ये साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है। तुम्हारा दिमाग प्रॉफिट को दुश्मन की तरह छोड़ता है और लॉस को दोस्त की तरह पकड़ता है। और यहीं से शुरू होता है अकाउंट का धीरे धीरे खत्म होना। कोई बड़ा ब्लास्ट नहीं होता, कोई ड्रामेटिक क्रैश नहीं होता, बस धीरे धीरे हर दिन थोड़ा थोड़ा तुम्हारा अकाउंट पिघलता है। और एक दिन तुम सोचते हो, इतना लॉस कैसे हो गया? यही सबसे डरावना है, जब तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम कब और कहां मरे। अब एक और सवाल, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम लॉस में होते हो तो तुम ज्यादा ट्रेड्स लेते हो? क्यों? क्योंकि तुम रिकवर करना चाहते हो। तुम सोचते हो बस एक और ट्रेड, मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन यही सोच तुम्हें और गहरे लॉस में डाल देती है। अब तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम जुआ खेल रहे हो। हर ट्रेड एक उम्मीद बन जाता है, और उम्मीद ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक दुश्मन है। याद रखो, उम्मीद कोई स्ट्रेटजी नहीं है। मार्केट में टिके रहने के लिए तुम्हें उम्मीद नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन डिसिप्लिन कैसे आएगा? जब तुम अपने माइंड को ट्रेन करोगे लॉस स्वीकार करने के लिए। क्योंकि जब तक तुम लॉस से भागते रहोगे, तुम हर बार वही गलती दोहराओगे। देर से निकलना, बार बार ट्रेड करना, गुस्से में ट्रेड करना, और अंत में अकाउंट खत्म करना। अब यहाँ एक मोड़ आता है, तुम्हें डिसीजन लेना होता है, या तो अपने ईगो को बचाओ या अपने अकाउंट को। दोनों एक साथ नहीं बच सकते। और यही वो जगह है जहां 90% लोग गलत डिसीजन लेते हैं। वो अपना ईगो चुनते हैं और अपना अकाउंट खो देते हैं। वो छोटा सा बदलाव जो सब कुछ बदल देता है, लेकिन अगर तुम यहाँ सही डिसीजन ले लेते हो तो तुम बाकी लोगों से अलग हो जाते हो। मैं तुम्हें वो दिन बताता हूँ जब मैंने सही डिसीजन लिया। वो दिन मैं आज तक नहीं भूल सकता। मैंने एक ट्रेड लिया, सेटअप स्ट्रांग था, कॉन्फिडेंस फुल था, लेकिन मार्केट उल्टा चला गया। इस बार कुछ अलग हुआ, मैंने तुरंत एग्जिट कर लिया। कोई होप नहीं, कोई शायद वापस आएगा नहीं, बस एक क्लीन डिसीजन, एग्जिट। लॉस छोटा था, बहुत छोटा, लेकिन अंदर से अजीब सा महसूस हुआ, जैसे मैंने कुछ गलत किया हो। क्योंकि मेरा माइंड प्रोग्राम था, लॉस लेना मतलब हारना। लेकिन उस दिन मैंने खुद को रोका और एक सवाल पूछा, क्या मैं सही था या मेरा ईगो सही था? उस एक डिसीजन ने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। उसी दिन मुझे समझ आया, लॉस लेना हार नहीं है, लॉस को कंट्रोल करना जीत है। मार्केट में दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं। पहले वो जो लॉस से भागते हैं, वो डर के मारे ट्रेड करते हैं, होल्ड करते हैं, उम्मीद करते हैं और अंत में बड़ा लॉस खाते हैं। दूसरे वो जो लॉस को प्लान करते हैं, वो पहले से तय कर लेते हैं कि अगर मैं गलत हुआ तो यहां एग्जिट करूंगा। और यही फर्क है अमेच्योर और प्रोफेशनल में। अब मैं तुम्हें एक फ्रेमवर्क देता हूं जो तुम्हें लॉस एक्सेप्ट करना सिखाएगा। ये स्ट्रेटेजी नहीं है, ये सर्वाइवल किट है। सर्वाइवल फ्रेमवर्क, 4 स्टेप। स्टेप 1, ट्रेड लेने से पहले लॉस डिसाइड करो। एंट्री लेने से पहले खुद से पूछो, अगर यह ट्रेड गलत गया तो मैं कितना लॉस एक्सेप्ट करूंगा? अगर इसका जवाब नहीं है तो तुम ट्रेड नहीं कर रहे, तुम गैम्बल कर रहे हो। गैम्बलिंग में कभी भी कोई भी कुछ भी हो सकता है, ट्रेडिंग में सब कुछ तय होता है। स्टेप 2, स्टॉप लॉस को रूल मानो। स्टॉप लॉस कोई सजेशन नहीं है, ये तुम्हारा सेफ्टी सिस्टम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम स्टॉप लॉस लगाते हो और फिर उसे हटा देते हो। क्यों? क्योंकि तुम मार्केट से नहीं, अपने डिसीजन से डरते हो। याद रखो, स्टॉप लॉस हिट होना फेलियर नहीं है, स्टॉप लॉस हटाना फेलियर है। जब तुम स्टॉप लॉस हटाते हो तो तुम अपनी ढाल फेंक देते हो, और बिना ढाल के तुम खून के प्यासे मार्केट के सामने नंगे खड़े हो जाते हो। स्टेप 3, छोटा लॉस बड़ा सर्वाइवल। एक छोटा लॉस तुम्हें गेम में बनाए रखता है, एक बड़ा लॉस तुम्हें गेम से बाहर कर देता है। सोचो, एक छोटा घाव भर सकता है, लेकिन कटा हुआ हाथ वापस नहीं आता। तुम्हें ट्रेडर बनना है या स्पेक्टेटर? स्पेक्टेटर वो होता है जो सिर्फ देखता है कि दूसरे कैसे पैसा बना रहे हैं।
नहीं, कॉस्ट ऑफ बिजनेस मानो। जैसे एक दुकान वाला रेंट देता है, वैसे ही ट्रेडर लॉस देता है। जब तुम लॉस को कॉस्ट मान लोगे तो तुम्हारा माइंड उसे एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर तुम उसे फेलियर मानोगे तो तुम हर बार उससे भागोगे और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होगी। प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉस से नफरत नहीं करते, वे उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है लॉस ही उन्हें डिसिप्लिन बनाता है और डिसिप्लिन ही उन्हें प्रॉफिटेबल बनाता है। सिस्टम और डिसिप्लिन, बिना सिस्टम के तुम अंधेरे में चल रहे हो। अब तक तुमने सीखा लॉस से भागना अकाउंट खत्म करता है, लेकिन असली समस्या यह है कि तुम्हारे पास कोई सिस्टम नहीं है। सच सुनो, मार्केट तुम्हें इसलिए नहीं हराता क्योंकि तुम्हें स्ट्रेटेजी नहीं आती। मार्केट तुम्हें इसलिए हराता क्योंकि तुम्हारे पास कोई सिस्टम नहीं है। तुम हर दिन चार्ट खोलते हो, आज कुछ नया ट्राई करते हो, कल कुछ और, कभी इंडिकेटर बदलते हो, कभी टाइम फ्रेम, और जब लॉस होता है तो तुम स्ट्रेटेजी बदल देते हो। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये कंफ्यूजन है। यह एक पायलट के जैसा है जो बिना सिस्टम के प्लेन उड़ा रहा हो, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी लेफ्ट, कभी राइट। क्या होगा? क्रैश। ट्रेडिंग भी वही है, बस फर्क इतना है, यहाँ क्रैश धीरे धीरे होता है, जिससे पता ही नहीं चलता कि तुम कब गिर चुके हो। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम मतलब क्लियर रूल्स, एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब करना है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, रिस्क कितना लेना है। अगर ये चार चीजें क्लियर नहीं है तो तुम इमोशनल डिसीजन लेकर रहे हो, और इमोशन जोड़ मनी इक्वल्स डिजास्टर। जब भी तुम बिना सिस्टम के ट्रेड लेते हो, तुम्हारा माइंड कंट्रोल ले लेता है। प्रॉफिट में ग्रीड एक्टिवेट, होल्ड करो और चढ़ेगा। लॉस में फियर एक्टिवेट, स्टॉप लॉस हटा दो, वापस आएगा। यही साइकिल तुम्हें धीरे धीरे खत्म करती है। विनिंग ट्रेडर्स हर ट्रेड को सीरियसली नहीं लेते, वो सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं। उनका फोकस ट्रेड पर नहीं, प्रोसेस पर होता है। मैंने एक ट्रेडर को देखा, वो लगातार 5 ट्रेड लॉस में गया। मैंने सोचा अब ये पैनिक करेगा, रिवेंज लेगा, सब खत्म कर देगा। लेकिन उसने शांति से अगला ट्रेड लिया। कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस वही रूल्स, वही प्रोसेस। और छठा ट्रेड बड़ा विनर था। समझ आया, सिस्टम फॉलो करने वाला शॉर्ट टर्म में हार सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही जीतता है। अब एक और डरावना सच, तुम्हारा लॉस स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं है, तुम्हारा लॉस इनकंसिस्टेंसी की वजह से है। आज एक रूल फॉलो किया, कल दूसरा, परसों कुछ और। फिर कहते हो स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही। स्ट्रेटेजी नहीं, तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। आखिरी चुनौती, बदलो या मरो तो अब तय करो। क्या तुम हर दिन नई स्ट्रेटेजी ट्राई करोगे या एक सिस्टम बनाकर उसे मास्टर करोगे? क्योंकि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन हमेशा लॉस में रहता है। मैं तुम्हें 30 दिन की चुनौती देता हूं। सिर्फ 3 चीजें करो। हर ट्रेड से पहले लॉस तय करो। बिना सिस्टम के कोई ट्रेड नहीं। अगर सेटअप क्लियर नहीं है तो ट्रेड मत करो, बस इतना। अगर तुमने ये 30 दिन ईमानदारी से किया तो तुम्हें किसी कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए होगी, क्योंकि तब तक तुम खुद समझ जाओगे ट्रेडिंग बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर खेली जाती है। स्ट्रॉन्ग आउटरो, दमदार निष्कर्ष। यहाँ आवाज को थोड़ा धीमा, गहरा और गंभीर करें, जैसे सीधे आत्मा से बात कर रहे हो। तो कहानी का आखिरी पन्ना अब तुम्हारे सामने खुला है। मार्केट कल सुबह फिर खुलेगा। वो लाल और हरी मोमबत्तियां फिर से स्क्रीन पर नाचेंगी। वो तुम्हें फिर ललचाएंगी, फिर डराएंगी। और सच कहूं, मार्केट को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं या तुम्हारी रातें कितनी बेचैन गुजरी हैं। अब आवाज में एक कड़कपन और पावर लाएं, फैसला पूरी तरह तुम्हारा है। क्या तुम कल सुबह फिर से वही डरे हुए इंसान बनकर स्क्रीन के सामने बैठना चाहते हो, जो उम्मीद के सहारे जुआ खेलता है? या फिर एक ऐसे प्रोफेशनल वॉरियर की तरह उतरना चाहते हो, जिसके हाथ में उसके रूल्स की ढाल है? याद रखना, इस खेल में कोई तीसरा रास्ता नहीं है। या तो अपने ईगो का गला घोंट दो और अपने अकाउंट को जिंदा रखो, या फिर अपने ईगो को सहलाते रहो और अपने पैसों की लाश उठते हुए देखो। चुन लो कि तुम कौन हो। गंभीर और आखिरी प्रहार। अगर खुद को बदलने का दम रखते हो तो अभी कमेंट बॉक्स में जाओ और खुद से एक पत्थर की लकीर जैसा वादा लिखो। मैं अब इमोशनल ट्रेडर नहीं, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनूंगा। इसे सिर्फ लिखना मत, अपने दिमाग की दीवारों पर छाप लेना। क्योंकि जिस दिन तुमने डर को छोड़ दिया और रूल्स को पकड़ लिया, उस दिन मार्केट तुम्हारा शिकार करना बंद कर देगा और तुम मार्केट के मास्टर बन जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी का हिस्सा बनो, ताकि अगली बार जब तुम्हारा हौसला डगमगाए तो मैं तुम्हें तुम्हारी ताकत याद दिलाने वापस आ सकूं। अपने रूल्स पर टिके रहो, अपने माइंड को लोहे जैसा मजबूत रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड सेफ, ट्रेड विद सिस्टम। जय हिंद। बैकग्राउंड म्यूजिक। अचानक